हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12वीं हिंदी विषय का अभ्यास क्वेश्चन और ये संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। मासिक अभ्यास है आपका, माह है आपका जुलाई माह का जो मासिक अभ्यास है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। सभी जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे ये सारे आपके मासिक मूल्यांकन के लिए हैं। हर मंथ का आपका मासिक मूल्यांकन आपको सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। देखिएगा यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। कैमरे के सामने लाया जाता है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज, इसका मतलब यहाँ पर कैमरे के जो सामने लाया जाता है वो एक अपाहिज को लाया जाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, किसकी चूड़ी मर गई, तो यहाँ पर बात की चूड़ी मर गई। ठीक है, यहाँ आपको लिखना रहेगा बात की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता के उपन्यास। यहाँ पर लेखक का नाम आपको बताना है। गुनाहों के देवता नामक उपन्यास है। ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। धर्मवीर भारती हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। ये उपन्यास 1949 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आप याद रखना 1949 में प्रकाशित हुआ था। और ये किस पर आधारित था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रेम, त्याग और आदर्शवाद पर आधारित था। ठीक है, धर्मवीर भारती का है उपन्यास जिसका नाम है गुनाहों का देवता। नाम आप सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद में अंधायुग कनुप्रिया, ये भी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। यहाँ पर ये उपन्यास 1949 में तो प्रकाशित होता है और ये किस पर आधारित है, तो प्रेम पर आधारित है, त्याग पर आधारित है और आदर्शवाद पर आधारित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अंगार उगलना का अर्थ है। दोस्तों ये मुहावरा है आपका। मुहावरा जो है इसमें याद रखना, अंगार उगलना का अर्थ आग लगाना नहीं होता है, गाली देना भी नहीं होता है, भयंकर गर्मी भी नहीं होता है। अंगार उगलने का मतलब होता है कठोर वचन कहना। ठीक है, अगर कोई भी हमसे कठोर वचन कहते हैं इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो अंगार उगल रहा है। इसके बाद में अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि ये लिखा है, कविता के बहाने कविता में किन के साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है फूल और चिड़िया के बीच में। तो यहाँ पर फूल और चिड़िया यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, जो कि आपका आंसर करना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो सीढ़ियों पर धूप इससे ली गई है। आपको याद रखना है, यहाँ आपको सीढ़ियों पर धूप में ये ऑप्शन करेक्ट आंसर याद रखना है। कैमरे के सामने लाया जाता है। दोस्तों कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसका मतलब एक अपाहिज को इसमें कैमरे के सामने लाया जाता है। चैप्टर आपको पूरा लर्न करना है, पढ़ना है सही तरीके से, तो आपको सारे इसके जो भीतर क्वेश्चन दे रखे वो याद हो जाएंगे। हम समर्थ शक्तिवान हैं, ये कहाँ पर बोलेंगे, ये हम बोलेंगे दूरदर्शन पर। तो इसमें आपको दूरदर्शन आंसर लिखना रहेगा। हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम ये दूरदर्शन पर बोलेंगे तो सारी दुनिया जानेगी, सारा देश जानेगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पर्दे पर कीमत होती है। पर्दे पर किसकी कीमत होती है, तो पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। दोस्तों वक्त आप याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, ये रघुवीर सहाय की कविता है। आपको रघुवीर सहाय याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, अब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में सभी बच्चे याद रखना। पहला है आपका सूरज का 7वां घोड़ा किसका उपन्यास है। दोस्तों सूरज का जो 7वां घोड़ा है ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इसमें आप धर्मवीर भारती याद रखना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट में ही दे रखा है। काले मेघा पानी दे, ये संस्मरण है। गद्य की विधा है ये संस्मरण।
तो यहाँ पर संस्मरण विधा आंसर करेंगे, काले मेघा पानी दे, ये संस्मरण यहाँ पर दे रखा है। चौपाई छंद में होते हैं, चौपाई छंद दोहे, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 क्या होते हैं तो आपको याद रखना चरण होते हैं। तीसरे तार सप्तक के कवि, तीसरे तार सप्तक के कवि कुंवर नारायण हैं। आपको कुंवर नारायण याद रखना रहेगा सभी बच्चों को, ठीक है। तीसरे तार सप्तक के कवि, सप्तक में यहाँ पर इम्पोर्टेंट रचनाएं आ जाती है, साथ ही कवि जो हैं उसमें शामिल किए गए हैं। वर्णों की गणना वाला छंद, देखो वर्ण की अगर हम गिनती करेंगे तो वो जो छंद है वो वर्णिक छंद कहलाएगा। तो यहाँ पर आप वर्णिक छंद ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, इससे मैच करेंगे। कैमरे के सामने किसको लाया जाता है? अपाहिज को लाया जाता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार करेंगे। श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। संयोग और वियोग श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ये भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार युक्त रचनाएं हमें रीतिकाल में देखने को मिलती है, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अब आप देखेंगे आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए वाले। सत्य असत्य में पहला प्रश्न, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं के विचार करने का साधन भी है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आप सत्य लिखेंगे। मात्रिक छंदों में गण होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, मात्रिक छंद में गणों का कोई स्थान नहीं है, ठीक है, इसमें असत्य लिखेंगे। लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम दिया, ये बात बिल्कुल सही है। इंदर सेना और मेंढक मंडली नाम इसको दिया गया था, याद रखना, इंदर सेना या फिर मेंढक मंडली नाम इसको दिया था। लोकोक्ति को मुहावरा ही कहा जाता है, ये असत्य है, मुहावरा अलग होता है, लोकोक्ति अलग होती है, थोड़ा उसमें फ़र्क होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन, ये यहाँ पर लघुत्री क्वेश्चन भी आपके सामने आए हुए हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन पहले हम कंप्लीट करेंगे। बात सीधी थी पर कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसमें आपको कुंवर नारायण बताना रहेगा सभी बच्चों को, कुंवर नारायण। इसके बाद में जहाँ प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं वहाँ कौन सा छंद होता है? तो इसमें सवैया छंद होता है। बच्चों की सेना का नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया था, उसका नाम इंदर सेना था, आपको इंदर सेना लिखना है। छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? ये मुहावरा कहलाते हैं, ठीक है, मुहावरा आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में ये लघुत्री प्रश्न है, बड़े क्वेश्चन है, थोड़े 2 अंक वाले, 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने रहते हैं। रिक्त स्थान इसमें देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान दिए हैं, जो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया को थोड़ी ना पता है कि कविता किस प्रकार से की जाती है। बिना मुरझाए महकने के माने, तो यहाँ पर अगर मान लो महकने के माने तो ये फूल क्या जाने। कविता एक क्या है? उड़ान है, कविता एक उड़ान है, आप सभी बच्चों को उड़ान लिखना है इसमें। आकारों के आसपास क्या है ये? तो दोस्तों आकारों के आसपास ये काव्य संग्रह है, ठीक है, इसमें आपको काव्य संग्रह याद रखना है। इसके बाद में कुंवर नारायण का जन्म यहाँ पर 19 सितंबर 1927 को, ठीक है, होता है कुंवर नारायण का जन्म। कुंवर नारायण को से सम्मानित किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका सही होगा। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, इसमें क्या लिखना है? फूलों के बहाने, तो खालिस्तान में फूलों के आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको आप समझेंगे। आपको होकर कैसा लगा? इसमें आपको अपाहिज याद रखना है, ठीक है, क्या लिखना है आप सभी को? अपाहिज। तो यहाँ पर आपको अपाहिज होकर कैसा लगा ये बताना है, तो ये ऑप्शन वाला सही होगा। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की फूली हुई आँख की बड़ी सी तस्वीर। आज्ञे द्वारा संपादित 1951 में दूसरा तार सप्तक, इसमें याद रखना, दूसरा
तार सप्तक। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन है? तो यहाँ पर रघुवीर सहाय आपको आंसर करना है, रघुवीर सहाय। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ क्या हैं? समर्थ शक्तिवान हैं, ये हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगा? अपाहिज होकर कैसा लगा? तीसरे तार सप्तक के कवि कौन है? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। ये आपका आज का स्टडी मटेरियल था, सारा मैंने बता दिया है। सभी बच्चे हमारा ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें। ऐप मेंस एजुकेशन ऐप है, जहाँ पर हमने क्लास 12th वाले कोर्स को अपलोड किया हुआ है। परचेस करके आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने दे रखी है। चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐप की लिंक है, गूगल पर जाकर आप गूगल क्रोम पर जाकर भी मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो वहाँ पर भी हमारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर कोर्स परचेस करता है तो उसका ऐप पर भी चलेगा और वेबसाइट पर भी चलेगा, दोनों पर चलेगा। तो थोड़ा अच्छे से आप सीखें चीज़ों को और आगे बढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं आपको।